पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 1 John 4. और 7 से लेके हम आगे पंक्तियां पढ़ेंगे। We will read from verse 7. तो यहाँ पर जो है प्रेम के बारे में बात करता है He's talking about love. और परमेश्वर जो है वो प्रेम है God is love. और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हैं वो आपस में प्रेम रखे। And God wants all his people to have love among them. तो 7 पंक्ति में बोलता है, हे प्रियो In verse 7 he says, Beloved, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. तो ये प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, Lord, we want to thank you. ये वचन आपका है परमेश्वर, This word belongs to you, आपके लोग, आपका दास। your people, your servant. प्रभु आप अपने लोगों से बात करिए प्रभु। Lord, speak to your people. धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। Thank you. In Jesus' name we pray. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए I want to thank the Lord for this time. और पास्टर का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया प्रभु का वचन बांटने के लिए। I want to thank you, Pastor, also for sharing, for allowing me to तो share मैं this. कुछ समय के लिए आपके बीच में परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करूंगा I would like to talk about God's love. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है हमें विवश करता है, हमें प्रेरणा देता है कि उसकी सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए। God loves, in a way, enables us to love others and to serve Him. और जब परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बनाया, प्रेम के द्वारा बनाया, When God created man, it was through His love. और जब वो अगुवाई भी करता है तो प्रेम के द्वारा ही अगुवाई करता है। Whenever He is leading us, it is through His love. और जब आप देख सकते हैं बाइबल में कि गलातियों के 5 अध्याय में जो पवित्र आत्मा है उसके जो फल है वो प्रेम है। And we see in Galatians 5, the fruit of the Holy Spirit is love. और पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं वो कार्य में तो वो प्रेम के द्वारा होता है। And when Holy Spirit is inside of us, and then when Holy Spirit leads us in any work, it is through His love. जब हम 7 पंक्ति में यहाँ पे पढ़ा हमने, When I read this verse 7, तो पहली बात यह है कि परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम रखता है। the first thing is that whoever is born of God is loves. और जो परमेश्वर से जन्मा है वो क्या है कि वो परमेश्वर को जानता भी है। And the one who is born of God knows God. और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। This is very important. और आज संसार में देखेंगे तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। When we see in the world that true love और is जब not there, भी मनुष्य कार्य करता है संसार में तो वो अपने तरीके से कार्य करता है। whenever man is working in this world, he is working according to his own will. लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वही लोग जो है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा कार्य करते हैं। But the people, those who know God, and when they are working for God, they work through His love. और वो जो प्रेम के द्वारा कार्य किए जाते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। And when that work is done through His love, it is impactful. इसलिए जो हर एक जो भी विश्वासी कार्य करता है वो जो है प्रभावशाली कार्य होता है। Whenever a believer is working, this is a work that is having an impact. चाहे हम प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं या सुसमाचार बांटते हैं, वो सारी चीज जो प्रेम के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं। Either we pray or we share the gospel, this is done all through with that love. और परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी नहीं है। And there is nothing is lacking in God's वो love. परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और उसमें जो है वो परिपूर्ण है वो प्रेम। That love of God is perfect. और वो आगापे प्रेम है वो जो हमें दिया गया है। That agape love is given to और us. वो आगापे प्रेम से जो है हमें प्रेम किया गया है। And we are loved with that agape love. और परमेश्वर चाहता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं या हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं वो उस प्रेम के माध्यम से उस प्रेम की प्रेरणा से करे। And God always wants us, whenever we are doing any kind of work, He wants us to do through that love. यदि हम उस प्रेम की प्रेरणा से नहीं करते हैं तो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का पहला पंक्ति जो है बहुत अच्छी बात करता है। And if we are not doing anything inspired with that love, 1 Corinthians 13 says a beautiful thing. यहाँ भी बोलता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रोकूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, then I have become a sounding brass or a clanging cymbal. यदि मैं उस परमेश्वर के प्रेम के प्रेरणा में कोई कार्य नहीं करता हूं तो वो कार्य जो है ठनठनाते हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ की तरह हो सकते हैं। Any kind of
work that I'm doing without the love, it is becoming like a sounding brass or a clanging cymbal. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस आगापे प्रेम के प्रेरणा में जो है कार्य करें. That's why God wants us to do any kind of work inspired with agape love. और उस प्रेरणा के द्वारा कार्य करते हैं, उस प्रेम की प्रेरणा से. When we are working through that inspiring from that love, उस कार्य में सुंदरता है, उसमें मिठास है, there is beauty, there is sweetness in that work, और वो दूसरों के लिए, हमारे लिए और दूसरों के लिए भी फायदेमंद के होते हैं. and it is beneficial for us as well as for others. और जब आप आगे पढ़ते हो तो ये 13 अध्याय में, If we go ahead in this chapter 13, यहाँ पे प्रेम के बारे में बहुत खूबसूरत बात किया है. many beautiful things are spoken about love, और कुछ चीजें जो है वो प्रेम कभी नहीं करता है. and there are certain things that love never does. 4 पंक्ति से लेके आप 8 पंक्ति में देख सकते हैं. We can read from verses 4 to 8. प्रेम कभी ढहा नहीं करता है, It never envies, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो सिद्ध है. because God's love is perfect. वो जो है वो आगापे प्रेम है, It's agape love. और वो कभी ढहा नहीं करता है. It never envies. वो बड़ाई नहीं करता, खुद की बड़ाई नहीं करता है. It never puffs itself. फूलता नहीं है, It never it's proud. और अनरीति से चलता नहीं है. It never walks unworthy. अपनी भलाई नहीं चाहता, It never considers its own thing. और वो झुंझलाता नहीं, और बुरा नहीं चाहता है, And he thinks no evil, and it's never provoked. या बुरा भी नहीं मानता है. It never thinks, और आगे की बात बोलता है, कुकर्म से वो आनंदित नहीं होता है. and it also says that it never rejoices in iniquity. जिसमें ये सोच रहा था इस बारे में, When I was thinking about these things, परमेश्वर की जो तेज हमारे जीवन में जो है दिखाई देता है जब हम उस प्रेम में प्रेरणा पाके अगुवाई किए जाते हैं. तो when we are led by this love, then we can see the glory of God in our life. क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का जो फल है वो प्रेम है, Because we all know the fruit of the Spirit और is वो love, प्रेम हमारे अंदर डाला गया है. and that love is poured into और us, परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रेम के द्वारा कार्य करें, and God wants us to work through that और love, उस कार्य से परमेश्वर की महिमा होती है. and that work glorifies God. तो मैं आपको और एक वचन में लेके जाना चाहूंगा, दूसरा इतिहास का 7 अध्याय 1 पंक्ति से लेके 3 पंक्ति. 2 Chronicles, 7 अध्याय 1 से लेके. 2 Chronicles 7:1. तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं यहाँ पे. ओके. जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने घेर कर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. ओके. याजक यहोवा के भवन में प्रवेश कर न सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था. And the priest could not enter the house of the Lord, because the glory of Lord had filled Lord's house. और तीसरा पंक्ति बोलता है, जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया, और यो कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है. When all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement and worshipped and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endures forever. तो मैं एक बात सोच रहा था यहाँ पर. I was thinking about one thing. परमेश्वर जो है स्वर्ग में रहता है, God is in heaven, और वहां पर जो है परमेश्वर के पास जो है स्वर्ग जो है प्रेम से भरा हुआ है, and heaven is filled with love. और जब परमेश्वर के पास जैसे मानो कि वहां पर स्वर्ग में जो है प्रेम भरा हुआ है, When heaven is filled with love, और जब वो परमेश्वर जो है उस मंदिर में उतरा, when God descended in that temple, तो वहां पर प्रेम की भरपूरी थी. there was fullness of love. तो 3 चीजें जो है मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा. 3 things I would like to say here. जब उस मंदिर में जो है परमेश्वर की पवित्रता थी, There was holiness of God in that temple. उसकी महिमा थी वहां पर, His glory was in that और temple, वहां पर उसकी रोशनी यानी उसका तेज था. and His shine was there in that temple. तो कहने का मतलब ये, जब हम उस प्रेम के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं, When we are led with this love,
तो वहां पर जो है हम इन तीन चीजों को देख पाते हैं। We see three things there. तो कुछ चीजें जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। Certain things I would like to say. तो परमेश्वर का प्रेम जो है हमें अगुवाई करता है हर एक कार्य करने के लिए। God's love leads us to do every work. और हम जानते हैं कि हमारे पास कौन से कार्य है। And we all know what kind of work we have to do. एक विश्वासी होने के नाते हमें प्रार्थना करना है, First thing, as a believer, I have to pray. परमेश्वर के साथ संगति करना है, I have to fellowship with God. सुसमाचार बांटना है, I have to share the gospel. ये सारे कार्य है। These are all the और works. परमेश्वर चाहता है कि हम वो प्रेम के द्वारा करें। And God wants us to do all these work through His love. यदि मैं वो प्रेम के द्वारा ना करूं When I don't do these things with His love, तो हो सकता है कि मैं अपनी ताकत से और अपने सामर्थ्य से कर सकता हूं, it's possible that I'm doing it in my own strength. और उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है। And then there is no glory to God in those things. और परमेश्वर ने हमें जो मनुष्य को बनाया तो उसकी महिमा के लिए बनाया, उसके कार्य के लिए बनाया है। When God has created human beings, He created for His glory. तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा In the end, I would say this thing: कि हमें प्रेम के द्वारा अगुवाई किया जाना चाहिए। we need to be led by love. और जब हम प्रेम के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं When we are led by love, तो हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं we see the glory of God, और परमेश्वर के जो है कार्य को हम होता हुआ देख पाते हैं। and we also see God's work happening. तो आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। So we'll end up with prayer. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं We'll इस want to वचन thank के you, लिए, Lord, for these words. और प्रभु जो आने वाला संदेश है उसे आप आशीषित करिए प्रभु, And bless the message that is going to come. और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, In आमीन। Jesus' name I pray. Amen.